हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी बेस्ट ऑनलाइन क्लास। तो इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी ऑक्सीडेशन विद CAN, यानी CAN के साथ ऑक्सीकरण। तो ये है हमारा बीएससी 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री के पेपर फर्स्ट की यूनिट फर्स्ट स्टार्ट हो गई थी हमारी पिछले लेक्चर में, यानी ये लेक्चर कौन सा है, सेकंड। तो लेक्चर फर्स्ट में मैंने आपको पढ़ाया था ऑक्सीडेशन विद DDQ, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन विद CAN। तो इसमें पढ़ लेते हैं CAN होता क्या है। तो इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, रिएजेंट यानी अभिकर्मक पढ़ रहे हैं। तो इसमें देख लेते हैं CAN यानी इसका नाम क्या है, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। तो ये शॉर्ट फॉर्म है और ये इसका पूरा नाम है। तो जो CAN है उसका अणुसूत्र क्या होता है, NH4 का होल ट्वाइस CeNO3 का होल 6, यानी इसमें NH4 कितने 2 और NO3 कितने यहाँ पे 6 और Ce एक ही है, ठीक है। ये इसका अणुसूत्र हो गया। तो यह कार्बनिक रसायन विज्ञान में इस्तेमाल होने वाला एक शक्तिशाली ऑक्सीकरण एजेंट है। जैसे हमने DDQ पढ़ा था, वो भी क्या था, एक ऑक्सीकारक एजेंट यानी ऑक्सीकारक वो था अभिकर्मक, ठीक है। तो इसी प्रकार ये भी एक ऑक्सीकरण एजेंट होता है। तो इसकी संरचना कैसी होती है, तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार होती है, जिसमें Ce बीच में जुड़ा होता है और चारों तरफ क्या जुड़े होते हैं, NO3 जुड़े होते हैं। यानी इसमें NO3 कितने थे, 6, तो 6 इसमें इसके चारों तरफ जुड़े होते हैं Ce के, ठीक है। तो हम इसे ऐसे लिख लेते हैं, डबल बॉन्ड से O जुड़ा होता है और सिंगल बॉन्ड से 2 O जुड़े होते हैं। तो इसी प्रकार हमने 6 NO2 लिख लिया Ce के साइड। तो ये O Ce से आके यहाँ पर बॉन्ड बना लेते हैं और ये होगी एक ये वाली CeNO3 का होल 6 और क्या बचा यहाँ पे NH4 का होल ट्वाइस। तो यहाँ पे NH4 का होल ट्वाइस ये अलग हो जाता है, ठीक है। ये इनटू में है इसके। अगर ये हम इसे आयनों में तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, ये पूरा अलग हो जाएगा, इस पर 2 नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे NH4 2 NH4 नेगेटिव, ठीक है। तो ये होता क्या है, तो हमने ऊपर क्या देखा, पहले देखा हमने CAN क्या होता है। अब देखते हैं ये वाला हमारा टॉपिक जो है ऑक्सीडेशन विद CAN। तो ऑक्सीडेशन विद CAN होता क्या है, यानी CAN के साथ ऑक्सीकरण। तो जैसे हमने DDQ में पढ़ा था कि DDQ यूज़ करने पर कोई भी ऑक्सीकारक अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, इसी प्रकार CAN के साथ भी ऑक्सीकरण होता है। तो यानी इसका मतलब क्या है, हम CAN का यूज़ करके ऑक्सीडेशन यहाँ पे रिएक्शन करेंगे। तो इसमें क्या होता है, CAN के साथ ऑक्सीकरण एक रासायनिक प्रक्रिया है, इसके द्वारा निम्न ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं होती है। तो ये जो हमारा CAN है उसके द्वारा बहुत सारी अभिक्रियाएं होती है। तो हम देख लेते हैं कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती है। तो देखते हैं पहली ऑक्सीकरण अभिक्रिया कौन सी है। तो इसमें बनता है द्वितीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण। तो ये जो हमारा CAN है, CAN के द्वारा हम क्या करेंगे, द्वितीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे। तो द्वितीयक अल्कोहल कौन सा होता है, मैंने BSc 5th सेमेस्टर में भी आपको पढ़ाया, यूनिट फर्स्ट थी आपकी, उसमें पढ़ाया था हमने 2 डिग्री अल्कोहल। तो 2 डिग्री अल्कोहल क्या होता है, यानी पहले हम देखेंगे इसमें 2 डिग्री कार्बन कौन सा है। तो उसमें मैंने बताया था 5th सेमेस्टर की वीडियोस में कि जो हमारा कार्बन होता है उससे अगर एक कार्बन जुड़ रहा है तो 1 डिग्री, अगर जैसे ये वाला कार्बन है इससे कितने कार्बन जुड़ रहे हैं, एक ये जुड़ रहा है और एक ये जुड़ रहा है, तो ये कौन सा होगा, ये 2 डिग्री कार्बन होगा, ठीक है। ये 2 डिग्री कार्बन है और ये वाला कैसा है, ये 1 डिग्री कार्बन है। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ एक कार्बन से जुड़ रहा है, इससे नहीं जुड़ रहा, सिर्फ इस वाले से जुड़ रहा है। तो ये होगा 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री। ये वाला क्या है, 2 डिग्री कार्बन है क्योंकि ये 2 कार्बन से जुड़ रहा है। तो इससे कार्बन से 2 डिग्री कार्बन से क्या जुड़ रहा है यहाँ पे OH, यानी ये किसका समूह है, अल्कोहल का ग्रुप है जिसमें OH होता है, वो क्या कहता है, अल्कोहल कहलाता है। तो इसमें ये बना हमारा 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। तो इसमें यही करना है हमें, द्वितीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण करना है। तो द्वितीयक अल्कोहल मतलब 2 डिग्री, इसका दूसरा नाम क्या होता है, 2 डिग्री अल्कोहल। जब हम CAN का यूज़ करेंगे इसमें, CAN रिएजेंट का, तो ये इससे जब रिएजेंट इसमें क्रिया करेगा इस अभिक्रिया में, तो क्या होगा, यहाँ पे कीटोन बन जाएगा। कीटोन कैसे बनेगा, यहाँ पे CH3 COCH3, ठीक है। ये हो गया हमारा कीटोन। तो ये हो गया हमारी किसके द्वारा, CAN के द्वारा ऑक्सीकरण। तो दूसरी अभिक्रिया देख लेते हैं, बेंजाइल अल्कोहल का ऑक्सीकरण। तो बेंजाइल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है, बेंजीन के ऊपर यहाँ जुड़े रहता है CH2OH। तो ये हो गया हमारा बेंजाइल अल्कोहल। तो CAN के द्वारा ऑक्सीकरण होगा तो यहाँ पे बनेगा बेंजीन के ऊपर CH जुड़ जाएगा, तो बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। अगर बेंजीन के ऊपर CH समूह जुड़ रहा है तो उसे क्या कहते हैं, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो जैसे आपको MCQs में पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि ये जो हमारा CAN है वो किस किस रूप में यूज़ होता है, तो हम बताएंगे बेंजाइल अल्कोहल के ऑक्सीकरण में, द्वितीयक अल्कोहल के ऑक्सीकरण में, उसमें किसी में भी ऑप्शन दे रखा होगा तो ठीक है, उस पर हम टिक लगा देंगे। थर्ड है इसमें थायो ईथर का ऑक्सीकरण। तो थायो ईथर क्या होता है, देख लेते हैं, C6H5S, C6H5। तो ये हो गया हमारा थायो ईथर का फॉर्मूला, ठीक है। तो इसे CAN के द्वारा हम इसका क्या करेंगे, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण में क्या होगा, C6H5S डबल बॉन्ड O यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे C6H5, ठीक है। ये बन गया हमारा सल्फोक्साइड, ये हो गया हमारा ऑक्सीकरण। अब देख लेते हैं नेक्स्ट
CAN के मुख्य गुण, तो मुख्य गुण क्या है CAN के? ये जो हमारा CAN है ये कैसे होता है? यह एक पीले नारंगी रंग का विलयन होता है। तो ये क्या है? विलयन है। कैसे रंग का? पीले नारंगी रंग का। तो सेकंड देख लेते हैं, ऑक्सीकरण क्षमता। तो ऑक्सीकरण क्षमता क्या होती है? ये क्या है? CAN ये ऑक्सीकरण क्षमता रखता है। कैसे? हमने ऊपर देखा, ये जो है ऑक्सीकरण की अभिक्रियाएं हो रही है, 1 2 3 हमने बताई, ठीक है। तो ये क्या रखता है? ऑक्सीकरण की क्षमता रखता है। थर्ड इसमें धातु कार्बोनिल से लिगैंड पृथक्करण में उपयोग। तो इसका उपयोग किस किस में किया जाता है? धातु कार्बोनिल से, यानी धातु कार्बोनिल जो होते हैं उससे हमें लिगैंड पृथक करना है, तो इसका उपयोग हम इसमें भी करते हैं। फोर्थ है इसमें कार्बनिक संश्लेषण में उपयोग। तो कार्बनिक संश्लेषण में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हो गए इसके प्रमुख गुण, ठीक है। तो ये CAN यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आपके सिलेबस में बस इतना ही है। अगर आपकी बुक में कुछ और दे रखा होगा तो आप देख लेना एक बार, ठीक है। तो ये हमारा भी 6 सेमेस्टर के क्लासेस अभी स्टार्ट हुई हैं, इसलिए मैं धीरे धीरे एक एक टॉपिक पढ़ा रही हूँ। फिर हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, फिर हम इसके MCQ, ठीक है, सबसे ज़्यादा MCQ देखेंगे। MCQs पे इस बार ज़्यादा फोकस होगा क्योंकि आपके पेपर MCQ मोड में है इस बार। तो ठीक है, MCQ ज़्यादा देखेंगे। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लेना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी ज़रूर दबा के रखना, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर आपको पता चलता रहेगा कि अगली वीडियो कौन सी आने वाली है और किस टाइम आने वाली है। उस पर मैं डाल दूँगी और PDF भी उस पर डलती रहती हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।